उसको सजा चाहिए, उसको मरना भी नहीं है, उसको इसी तरह से जिंदा जलाया जाए और आधा जलाया जाए। जिसका हार छीन लिया, ये का बिगाड़ा। पेट्रोल डाल करके उन्होंने जला दिया एक लड़की के चक्कर में। मेरे छोटे छोटे बच्चों को भविष्य बर्बाद कर दिया। उसके बाद दहेज की मांग होने लगी। अच्छा। उनके मम्मी पापा बहन और ये दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। लेकिन उसमें जो एक आयुषी राज नाम की लड़की थी, उसी से उनका अफेयर था। एक बार तो उस लड़की से बकझक भी हो गया हमारे शॉप पे। तो उन्होंने बोला कि इसका पैर छू करके माफी मांगो। ये पेट्रोल डाल करके हमको 11 अक्टूबर 2024 को जला दिए। दिन शुक्रवार था। क्योंकि जलाने के बाद वो डराने लगे कि तुम्हारे बच्चे को भी जला देंगे, तुम किसी से कुछ बोलना मत। साहब, बिहार में मतलब कि सुशासन की बातें होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला उत्थान की बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पे कितनी हकीकत है उससे हम आपको आज रूबरू कराते हैं। मामला पटना का है, जहां पर आप मेरे बगल में एक महिला को देख रही होंगी। पति के अत्याचार से पीड़ित हैं, यानी आग लगा दिया गया, मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया है। तकलीफें ऐसी कि आपके कान जो हैं वो भी सुनकर रो पड़ेंगे। ऐसा बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तकलीफ जब होती है तो आदमी ऐसे ही अपने वक्तव्य को, बातों को रखने के लिए सड़क पे आता है। हम इनसे बात करेंगे ज्यादा अपनी बातों को ना रखते हुए। क्या कुछ हुआ था? मेरे पति पेट्रोल डाल करके उन्होंने जला दिया एक लड़की के चक्कर में। मेरे छोटे छोटे बच्चों को भविष्य बर्बाद कर दिया। 4 बच्चे हैं आपके। और कब शादी हुई थी? बोला कब हुई थी शादी आपकी? 2 अप्रैल 2019 में कोर्ट मैरिज हमने किया था। उसके बाद 28 मई 2019 को हमारी अरेंज मैरिज भी हुई थी। पहले आपने कोर्ट मैरिज किया, यानी आपका लव मैरिज था? जी जी। परिवार की तरफ से क्या सपोर्ट मिला था उस लव मैरिज को? नहीं, परिवार के है तो फैमिली में ही, मेरे जीजा जी का मामा का बेटा है। अच्छा। तो फैमिली में ही था, लेकिन फिर भी वो मतलब उसका बुद्धि देख करके मेरी बहन बोलती थी नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है, नहीं है, इससे शादी नहीं। मतलब हम बोले थे फैमिली में तो नहीं नहीं लड़का अच्छा नहीं है। फिर भी हम लोगों ने कर लिया था कोर्ट मैरिज। उसके बाद जब हमने कोर्ट मैरिज कर लिया तो मेरे मम्मी पापा और उधर से भी उनके चाचा चाची भाई बहन सब ये अरेंज मैरिज करवाया। हम लोग अरेंज मैरिज भी हुआ। कितने साल तक सब कुछ ठीक चला आप दोनों के बीच? 1 साल तक तो हमारे बीच सब कुछ ठीक चला। उसके बाद दहेज की मांग होने लगी। अच्छा। उनके मम्मी पापा बहन और ये दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। अच्छा। इसी बीच मतलब 4 बच्चे हो गए। तो पता चला कि 2 साल पहले एक लड़की, श्री महावीर इंटरप्राइजेज महिंद्रा का ई रिक्शा का शोरूम है, उसमें 4-5 लड़कियां काम करती थी। लेकिन उसमें जो एक आयुषी राज नाम की लड़की थी, उसी से उनका अफेयर था। और जब हमने विरोध किया, एक बार तो उस लड़की से बकझक भी हो गया हमारे शॉप पे। तो उन्होंने बोला कि इसका पैर छू करके माफी मांगो। जब हम पैर छू करके माफी नहीं मांगे तो वो घर पर आए और मतलब ये पेट्रोल डाल करके हमको 11 अक्टूबर 2024 को जला दिए। दिन शुक्रवार था, उन्होंने जला दिए। उस समय मेरा ये बच्चा 2.5 महीने का था। इसका हार छीन लिया, ये का बिगाड़ा था, इसका हार छीन लिया और मेरा दुपट्टा से मुंह बंद कर दिया जलाने के बाद भी, ताकि ये चिल्लाए नहीं। और उस आग लगाने में कौन कौन और सम्मिलित थे? आपके सास ससुर भी? नहीं, उस समय मेरे सास ससुर धनबाद में थे। सिर्फ मेरे हस्बैंड और हम ही लोग मतलब फैमिली थे। मेरे 4 बच्चे और हम और मेरा हस्बैंड। आपने केस किया कि नहीं? जी केस किया। उस समय केस नहीं किए थे, क्योंकि जलाने के बाद वो डराने लगे कि तुम्हारे बच्चे को भी जला देंगे, तुम किसी से कुछ बोलना मत, किसी से कुछ बोलना मत। तो हम नहीं बोले और मेरे मम्मी के यहाँ ले जा करके वो छोड़ दिए। मेरी मम्मी पीएमसी जो हॉस्पिटल में एडमिट, मेरा सारा इलाज मेरे मम्मी पापा करवाए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब हम बोलने लगे मेरे बच्चे ला करके दो, मेरे बच्चे ला करके दो, तो नहीं बच्चे ला करके नहीं देंगे। तो मेरी एक ननद है, वो मेरी बच्चे ला करके, तीनों बच्चों को ला करके दिया। और एक शोरूम की मालकिन थी, उनसे हम बच्चा झगड़ा करके लाए, वो भी बच्चा नहीं दे रही थी। क्योंकि 4 बच्चे कहाँ थे? 3 बच्चा धनबाद में था दादा दादी के पास, वही भेज दिया था, बोला कि जला देंगे। और एक बच्चा जो शोरूम की मालकिन है उसको दे दिया था, सबसे छोटा वाला को। जिस शोरूम में अफेयर चल रहा था उनका? शोरूम में अफेयर चढ़ रहा था, लेकिन वो तो स्टाफ थी ना, जिससे अफेयर चढ़ा था वो स्टाफ थी। वो मालकिन को बच्चा दिए हुए थे, मकान मालकिन को। तो वही बच्चा पाल रही थी और बच्चा फिर भी वो हमको बच्चा दे नहीं रही थी, उससे झगड़ा करके हम बच्चा लाए थे। और उसके बाद 20 फरवरी को हमने केस किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब आपकी सुनवाई होगी, अब धीरे ये बात पहुंचेगी, रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ आप प्रशासन से मांग करते हैं?
प्रशासन से मांग करते कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको उम्र कैद मिले, जेल उम्र कैद वो सजा काटे, और नहीं तो उसको जिस तरह से वो हमको जलाया उसी तरह से उसको भी जलाया जाए, बस और कुछ नहीं हमको उसका चाहिए। उसका 1 रुपया भी नहीं चाहिए, उसका प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए हमको, मगर उसको सजा चाहिए। 4 बच्चे हैं आपके, और कैसे भरण पोषण हो रहा है, कैसे कर रहे हैं अभी, कैसे अभी कर तो रहे हैं? मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं, कुछ दिन देखेंगे भी, लेकिन जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों के लिए हम खुद ही कोई काम करके पाल लेंगे। यही ना होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, शिक्षा बढ़िया देंगे, लेकिन हमको उसका पैसा नहीं चाहिए, उसका प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, उसको सजा चाहिए, उसको मरना भी नहीं है, उसको इसी तरह से जिंदा जलाया जाए और आधा जलाया जाए जिस तरह से वो मेरे साथ किया है। उसको मरना भी नहीं है तो उसको उम्र कैद जेल, उम्र कैद दम सजा। मैरिज किए थे आप, उस वक्त आपने सोचा था कि ये स्थिति बनेगी? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचे थे। अगर ये सब कुछ जानते तो करते ही नहीं, अगर ये सब कुछ जानते तो करते ही नहीं, कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि मेरे साथ ऐसा करेगा, कभी नहीं, कल्पना नहीं किए थे हम। मेरे साथ साथ मेरे 4 बच्चा का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो देखिए कि अब इसको मैं अपने शब्दों में किस प्रकार से बयां करूं, तकलीफ है। अब जो आसपास के भी लोग हैं वो भी देख कर रो देंगे इनकी कहानी सुनकर। मामला पटना का है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका भरण पोषण कैसे होगा, सवाल ये भी है। अब जिसने ये कुकर्म किया है, जिसने एक अच्छी खासी महिला जो है उनको जीवन बर्बाद कर दिया, उनका चेहरा खराब कर दिया, अब उनके लिए आवाज कौन उठाएगा, ये भी एक सवाल है। सरकार क्या कुछ इसमें कदम उठाएगी, ये भी कुछ सवाल है, क्योंकि अभी जदयू की तरफ से और नीतीश कुमार जी की तरफ से महिला संवाद यात्रा होता है, यानी महिला के उत्थान की बातें होती हैं। तो महिला किस हद तक आगे बढ़ पाई है, ये भी एक सवाल है। छोड़े जाते हैं इस सवाल को, जवाब आप दीजिए और देखिए कि क्या कुछ होता है भविष्य में। इस तरह की महिलाओं के साथ लगातार इस तरह के दुर्व्यवहार भी होते रहते हैं, इस तरह कई सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।